हमारे साथ मौजूद हैं, वहीद पारा साहब भी हैं और आगा रुहुल्ला साहब भी हैं। तीसरे कैंडिडेट भी हैं यहाँ पर अशरफ मीर साहब, जो अपनी पार्टी से हैं और ऐसा माना जा रहा है कि दो कम से कम ऐसी पार्टियां हैं, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और ये कश्मीर की अपनी पार्टी, जो कहीं ना कहीं जो इनडायरेक्टली या परोक्ष रूप से शायद भाजपा प्रायोजित है। इस पर पड़ताल करने की कोशिश करेंगे इस दावे की भी। वही साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि ये मैं तो अलग अलग जगह पर घूम रही हूँ, बिहार से लेकर कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, लेकिन यहाँ पे जब मैं पहुंची तो आम लोग अपने मुद्दे बताने को तैयार नहीं है, बात करने को तैयार नहीं। ये कैसा चुनाव है? आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट इशू। सबसे बड़ा मसला जो कश्मीर में इस वक्त है वो ये है कि सफोकेशन है और साइलेंस है। लोग डरते हैं बात करने से बिकॉज देयर इज अ कंप्लीट रेड राज। ऑल एजेंसीज आर असाइंड टू साइलेंस अस। थॉट पुलिसिंग हुई है और उस वजह से पीपल आर लॉस्ट देयर पॉलिटिकल एजेंसी। बात करना चाहता ही नहीं कोई, मीडिया लिखता नहीं है, एडवोकेसी कहीं नहीं है, बाहर साइलेंट है, सारे हमारे फोरम्स बंद है। उसके बाद जो बात करता है उस पर यूएपीए के चार्जेस स्लैप हुए हैं और खासकर पॉलिटिकल पार्टीज दो तरीके के हैं। 5 अगस्त के बाद जो दिल्ली की बात करेंगे उनको स्पेस है, जो कश्मीर की बात करेंगे उनको उन पे एक्सोडेस चल रहा है। तो खासकर जैसे पीडीपी में लाइक 40 पीपल लेफ्ट पार्टी बिकॉज देयर वाज अ क्रैकडाउन ऑन द पार्टी। सो देयर इज अ ह्यूज इशू कि बात क्या करेंगे वो भी मर्जी से ही सरकार की आपको स्पेस है, सिलेक्टिव स्पेस है। और इलेक्शंस में भी देयर इज अ सेट इलेक्शन ड्रिल कि उस पार्टी को स्पेस दी जाती है जो उनकी बात करेगा, जो माहौल उनके हिसाब से चलाएगा। तो I think this has become for us more than statehood elections, 370 larger issues जो यहाँ पे है, constitutional issues, उससे बड़ा है कि giving voice to the people of Kashmir. For us this election is more of a healing, connecting people. Election के बहाने हमें लोगों से मिलने का मौका मिला है 5 साल के बाद. So we are reaching out to people and you can sense there is people are traumatized. आगा रुहुल्ला साहब, मैं देख रही हूँ आप दोनों एक दूसरे को बेहतर कैंडिडेट की तरह पेश करेंगे अपने आप को कि आपको श्रीनगर की जनता वोट दे, लेकिन बहुत सारी चीज़ों पे आपका डिसएग्रीमेंट भी होगा, उन मुद्दों पे मैं आऊँगी। लेकिन क्या आप इनसे एग्री कर रहे हैं कि वाकई ऐसा माहौल है जिससे सफोकेशन हो रहा है, दम घुट रहा है? माहौल तो जाहिर सी बात है, सफोकेशन है। वो जो आज़ादी होनी चाहिए थी कि आप एक्सप्रेस करें अपने ओपिनियन को, वो आज़ादी दी नहीं गई। इमोजीज पे यहाँ पे स्टेटस जो अपलोड किया गया, एक इमोजीज अपलोड की गई, उस पर यूएपीए लगाया गया। वाकई? हाँ बिल्कुल। इस हद तक इंटिमिडेशन जब हो और कॉर्नर पे में पुश किया जाए, डराया जाए। यहाँ पे एम्प्लॉइज से पूजा पाठ करवाई गई पर्पसली, वो मुसलमान एम्प्लॉइज से पूजा पाठ करवाई गई पर्पसली। तो ऑप्टिक्स ऐसे क्रिएट किए गए, माहौल ऐसा क्रिएट किया गया कि जो बोलना भी चाहता था वो बोलने से पहले ही डरा। और ओवरऑल साइकी जो क्रिएट की गई, फियर साइकोसिस जिसे कहते हैं, उसका खमियाजा हम सब भुगत रहे हैं। सो ही इज़ पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी, आई एम पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी। तो रिफ्लेक्शन एक ही है, फीलिंग एक ही है, जो जेन्युइनली इस सोसाइटी की इस जो हालत है इस वक्त उससे कनेक्टेड है। वो लैंग्वेज आपको सेम लगेगी नेचुरली। तो यहाँ पे कोई इख्तलाफ होने की गुंजाइश ही नहीं है। अगर आप इफ़ यू आर अ जेन्युइन फेलो सिटीजन ऑफ दिस, आई मीन जिसे कहते हैं कि दबाई हुई को, तो दर्द आपका भी है, इनका भी है, सबका है। वहाँ पे तो एहसास एक ही है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर एक तरह से ऐतिहासिक हिस्टोरिक बातचीत हो रही है। भारत के किसी हिस्से में मैं दावे के साथ कह सकती हूँ इस तरह की बातचीत के दो कैंडिडेट्स एक ही सीट से दोनों सहमत हो रहे हैं, एक दूसरे से दोनों अग्री कर रहे हैं। ये कश्मीर के ताज़ा हालात को बयान करने के लिए इससे बेहतर बानगी शायद नहीं हो सकती। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जब दोनों की परेशानियां एक हैं, दोनों पार्टियां एक तरफ हैं, तो फिर ये गुपकार अलायंस से आपने शुरुआत की, इंडिया अलायंस तक पहुंचे, फिर अलग अलग इलेक्शन लड़ रहे हैं। ऐसा क्यों है? डिवाइडेड हाउस क्यों है जब आपके मसले एक हैं, सोल्यूशन एक है? मेरे ख्याल में the truth is that no two Kashmiris have a reason to fight today, honestly speaking, कि we have lost everything in this whole process of 70 years जो भी यहाँ पॉलिटिक्स चलती थी। Even the separatists and mainstream are on a similar page। तो mainstream की तो बात ही नहीं है on many issues, क्योंकि लोगों को लगता है we have been disenfranchised from last 5-6 years। अब गर्ज जो इकट्ठे यूनिटी की बात है, फारूक साहब ने यूनिटी का एक महबूबा जी ने वो इनिशिएटिव लिया, फारूक साहब इज सुपर हेडिंग इट। आई थिंक यूनिटी का कॉन्सेप्ट लगभग बराबर ही चला जब तक इलेक्शंस नहीं हुए। जो भी पार्लियामेंट इलेक्शंस हुए तो कुछ डिफरेंसेस हुई सीट शेयरिंग्स पे, तो वी वर स्टिल विलिंग। छोटी मोटी डिफरेंस तो पार्टी पॉलिटिक्स हर जगह होती है, हमारी भी है, एनसी की भी है। वी वर विलिंग टू ऑफर 3 सीट्स टू देम। 3 ही सीटें हैं, छोटी जगह है। इवन दो साउथ कश्मीर की एक सीट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, महबूबा जी वाली, लेकिन शायद उस पर कंसेंसस नहीं बनी और रीच आउट भी नहीं हुआ जिस तरीके से रीच आउट होना चाहिए था। अगर फारूक साहब फ़ोन उठा के बोल देते 3 सीटें आप दे दीजिए तो शायद पीडीपी दे भी देती, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे, पैसा नहीं था, लोग भी नहीं है और बहुत ज़्यादा एक्सोडेस हुआ है पार्टी में, क्रैकडाउन है गवर्नमेंट का पूरा पीडीपी पे, एंड दैट कंटिन्यूज टू बी लाइक जो चल रहा था, प्रेशर है कांस्टेंट। आप खुद जेल में रहकर आए? आप? मैं खुद 3 साल बंद रहा, 2 साल यूएपीए में बंद रहा, टेरर चार्जेस पे, और ग्रेवेस्ट चार्जेस है सबसे ज़्यादा वहाँ। सेपरेटिस्ट मिलिटेंट पे भी वो चार्जेस नहीं थे, एनआईए में, एसआईए में, अंधेरे कोठरी में रखा महीना भर। द पॉइंट वाज टू कन्वे टू द पीडीपी कार्डर
कि fall in line. I think उस वजह से we were almost ready to give all 3 seats to them, जो हमारी PAC में मीटिंग में महबूबा जी की हुई. But there was some initiative missing from the मतलब फारूक साहब, because since he was an elder in the whole scheme of things, so he should have called महबूबा जी once and made an appeal कि दे दो आप वोट. उसमें उमर साहब ने कहा बहुत एरोगेंटली कि ये लोग ज़मीन पे है ही नहीं. तो जब आप ऐसी बात करेंगे फिर आपको मजबूरी बनती है एग्जिस्टेंस दिखाने के लिए. और कश्मीर की लड़ाई जब हम एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम मोदी जी को क्या बोलेंगे कि आप हमें एक्सेप्ट नहीं करते. द होल फाइट इज हियर फॉर एक्सेप्टेंस एंड टॉलरेंस ऑफ ईच अदर. सो अगर आप मेरी डिग्निटी को ही चैलेंज करेंगे, आप हो ही नहीं, तो फिर इंसान हारे या जीते तो अलग बात है, बट आई हैव टू प्रूव दैट आई एग्जिस्ट समवेयर. आई थिंक PDP दैट वे इज फाइटिंग फॉर इट्स सर्वाइवल इन दिस इलेक्शन, बट मोर फॉर द सर्वाइवल ऑफ कश्मीर. एंड बाय एंड लार्ज इशूज दोनों पार्टीज के सेम है, उसमें कोई शक नहीं है. और नैरेटिव भी एक दूसरे के खिलाफ कहीं नहीं है. नो, वी आर नॉट सेइंग एनीथिंग अगेंस्ट देम, because we don't want to send that message to the people that we are fighting with each other, and people are also not willing to subscribe that narrative. They want the focus to be between Delhi and Srinagar, with BJP and Kashmiris, not between two Kashmiris fighting each other. बिल्कुल. अगरुल्ला साहब, अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जिस तरह से मैंने कहा गुपकार अलायंस से शुरुआत हुई, मैं 2019 में जब ये पूरा क्रैकडाउन हुआ और लॉकडाउन लगाया गया, कम्युनिकेशन सिक्योरिटी, मैं उन पहले जर्नलिस्ट में से एक थी जिसने फर्स्ट हैंड यहाँ आके देखा, और मैंने देखा कि आप सबकी हालत एक जैसी थी. लड़ना तो दूर की बात है, सब जेलों में होटलों में बंद किया हुआ था, बड़े बड़े मतलब कश्मीर के सबसे बड़े जो चीफ मिनिस्टर्स 3 रहे, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, सबको बंद किया हुआ था. ऐसे में नहीं लगता था कि 4 साल बाद जब हम यहाँ होंगे तो आप अलग अलग कैंडिडेट के तौर पे खड़े होंगे. ये क्यों फेल हुआ ये अलायंस? इससे पहले कि मैं आपसे ये जानूं कि आप अलग से क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, अपने वोटर्स को क्या बता रहे हैं? नहीं होना चाहिए था. मैंने कल तक मेटाफोरिकली कल तक इलेक्शन शुरू होने से पहले तक कोशिश की, बहुत शिद्दत से कोशिश की कि यूनिटी बनी रहनी चाहिए. और हालांकि मैं इलेक्टोरली भी चाहता था कि यूनिटी बनी रहे, सीट शेयरिंग हो, अंडरस्टैंडिंग से सीट शेयरिंग हो. इलेक्शन अनाउंस जो ही हुए, मेरा कैंडिडेचर अनाउंस होने से पहले लास्ट मिनट तक जो डेलिब्रेशंस हो रही थी मेरी पार्टी के साथ इलेक्शन लड़ने के हवाले से, मैंने इस हवाले से भी बात की, स्टेजेस से बात की, इन हाउस बात की कि ये हमें किसी भी सूरत में इसको सीरियसली लेना चाहिए. देखिए, किसी भी चीज़ को आपको अगर अंजाम में लाना है तो एटमॉस्फेयर आपके लिए बहुत ज़रूरी है. मैं बारहा कहता हूँ कि अपनी पार्टी में शायद मैं ओपिनियन शेप करने में कहीं पे मदद करने में कंट्रोल कर सकता हूँ, वहाँ पे मेरा कंट्रोल हो सकता है टू शेप द ओपिनियन. मगर दूसरी पार्टी में क्या होता है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है. मैं शायद कॉन्फिडेंस से ये कह सकता हूँ कि मैं अभी भी कोशिश कर सकता था कि ओपिनियन उस तरीके से शेप हो कि जहाँ पे रिजल्ट्स अच्छे हो, मगर उस तरह से वहाँ से माहौल नहीं मिला. माहौल बहुत ख़राब किया गया, चीज़ें कंट्रोल से बाहर निकली, जो चीज़ें मैं कंट्रोल कर भी नहीं सकता था. बहुत सारी चीज़ें. एक इल्जाम ये भी है कि ये सब कुछ दिल्ली से डायरेक्ट हो रहा है, कि आप साथ ना आए, ये भी डायरेक्शन वहाँ से मिल रहा है. जरूर आऊँगा. वो बातें वहाँ से शुरू हुई जिसने एटमॉस्फेयर को ख़राब किया, उस यूनिटी को ख़राब किया. हम यूनिटी के लिए इतना ज़्यादा सीरियस थे. मैं एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ. क्या क्योर बेटर है या ट्रीटमेंट बेटर है? क्योर ज़्यादा बेटर है, आप भी इससे इत्तेफाक करेंगे. हमने जो जिस चीज़ की हम ट्रीटमेंट करना चाहते हैं इस वक्त, हमने क्योर की बात की. 2014 में हमने इनसे गुजारिश की, यानी PDP से गुजारिश की कि आप हमसे अनकंडीशनल सपोर्ट ले लीजिए. हम आपकी गवर्नमेंट में हिस्सेदार नहीं बनेंगे, कैबिनेट में कोई हिस्सा नहीं लेंगे, अनकंडीशनल सपोर्ट लीजिए, मगर BJP के साथ अलायंस ना करें क्योंकि इसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे. नहीं माना इन्होंने, फॉर द रीजंस नोन बेस्ट टू देम. नहीं माना इन्होंने. अल्टीमेटली वही हुआ जो हमने प्रेडिक्ट किया था. तो वी वो सीरियस अबाउट दैट. तो यूनिटी किस मकसद के लिए होनी चाहिए, यूनिटी के लिए कितना सीरियस होना चाहिए, वी वो देयर फ्रॉम द बिगिनिंग. PAGD का आइडिया, ग्रेटर आइडिया आपको 2014 के उस इन्विटेशन में मिलेगा, विच वॉज फॉर क्योर, विच वॉज फॉर, आई मीन, जिससे आप बात को के लिए बीमारी चली जाए. हाँ. बिल्कुल. मगर जो ही फिर रियलाइज़ हुआ, ठीक है, रियलाइजेशन हुआ 5 अगस्त का जो मसला हुआ, उसके बाद रियलाइजेशन हुआ कि PAGD बनना चाहिए, जो हम 2014 में ही कह रहे थे कि इस तरह की यूनिटी बननी चाहिए थी. बदकिस्मती से तब नहीं बनी. चलो, रियलाइजेशन हुई 2019 के बाद, 5 अगस्त के बाद हमने PAGD बनाया. वी वर ऑन द सेम पेज, अच्छे रिलेशन चल रहे थे क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव तब भी था, एंड आई बिलीव अभी भी PDP का अभी भी ऑब्जेक्टिव वही होगा, दैट इज़ ग्रेटर गोल. ये इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन्स, आप आज ये लड़ रहे हैं, मैं लड़ रहा हूँ, कल को ये दे वॉन्ट मैटर. आप देखिए, हमने फिर DDC इलेक्शंस भी लड़े, वहाँ पे भी सीट शेयरिंग हुई, वी वर ऑन द सेम पेज. और माहौल फिर ख़राब होना शुरू हुआ. मैंने इन पे इल्ज़ाम भी लगाया, आपके सामने भी लगाऊंगा. एज ही सेड कि वो बहुत वक्त तक जेल में थे. जेल से निकलने के बाद उन्होंने बहुत वक्त तक खामोशी इख्तियार की. था, मैं अंडरस्टैंड, ट्रॉमा था, सख्त हालात से गुजरे, तो खामोशी इख्तियार की. मगर गिला ये है कि खामोशी तब तोड़ी जब शुरुआती बात हुई PAGD के कॉन्स्टिट्यूएंट के खिलाफ, फेलो पार्टी के खिलाफ, फेलो कॉन्स्टिट्यूएंट के खिलाफ बात शुरू हुई. तो तब से वो साइकिल, फिर जो वो डोमिनोज इफेक्ट जिसे कहते हैं ना, हमारे यहाँ से भी गलतियाँ शुरू हुई. मैंने उसके खिलाफ बात बोली है, बात की है, स्टेज पे बात की है, जो यहाँ से रिएक्शन शुरू हुए, तो चीज़ें बदकिस्मती से आउट ऑफ कंट्रोल हुए. अब मैं इसे क्राइम नहीं कहूँगा, शायद ये कहूँगा कि हमारा बचपना था, हमारी गलतियाँ थी. हैविंग सेड दैट, जिन गलतियों से भी ये इत्तेहाद कमज़ोर हुआ, शायद ये कहे कि टूट गया, मेरी नज़र में अभी टूटा नहीं
नहीं है। मैं इसके बाद भी अभी भी कोशिश इलेक्शन अलग अलग लड़ रहे हैं उसके बावजूद भी आप कंपटीशन हो सकते हैं उसके हमारा ऑब्जेक्टिव इसके बदले एमपी बनना मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है एंड आई एक्सपेक्ट इसका भी ये ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। कश्मीर को लेके हमारी डिग्निटी स्टेक पे है, हमारी जो कलेक्टिव एग्जिस्टेंस है वो खत्म की गई है, उसके लिए हमें कलेक्टिवली लड़ना ही लड़ना है। इस बात का जवाब भी दे दीजिए मुझे जरूर। ये चीज़ है कि शायद फॉरेन एलिमेंट से एफर्ट्स हुए या इन्फ्लुएंस किया गया या मजबूर किया गया, यहाँ से मजबूर, यही मैं पूछना चाहती हूँ, मजबूर किया गया। वी नीड टू इंट्रोस्पेक्ट, अपनी गलतियों को रियलाइज करना चाहिए और उंगलियां उठाने से कुछ नहीं होगा। अभी भी मैं आप दोनों से उठाऊंगा, बट वी नीड टू इंट्रोस्पेक्ट एंड कोर्स करेक्शन के बाद वी नीड टू फोकस एट दैट ऑब्जेक्टिव व्हिच इज ग्रेटर। अभी भी मैं दोनों से सवाल, ये एक मेरा जॉइंट सवाल है दोनों से कि क्या अभी भी जो माना जा रहा है कि सिर्फ कठपुतलियां हैं कश्मीर में, अभी भी सब कुछ डायरेक्ट हो रहा है दिल्ली से, ऐसा सच है? सबसे पहली बात जो पहले मैं आगा साहब को जवाब दूंगा, मेरा जवाब दे दीजिए फिर मैं देता हूँ। जो इन्होंने कहा कि पीएचडी में जब शुरुआत हुई यहाँ से हुई पीडीपी से, इनको शायद याद नहीं होगा, सबसे पहले तो 2-3 साल से जो सबसे ज़्यादा नाराज़ नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ दिखा रहे थे नाराज़गी, वो खुद आगा रूला साहब दिखा रहे थे। मोस्ट ऑफ टाइम ही वाज अपसेट विद हिज पार्टी स्टैंड एंड पार्टी प्रेसिडेंट फॉर नॉट स्टैंडिंग अप फॉर कश्मीर, और कश्मीर के स्टांस पे, पीएचडी के स्टांस पे, यूनिटी पे, बिकॉज वो लोग बहुत डिस्टेंस कर रहे थे खुद को। तो इनके स्टेटमेंट थे पब्लिकली बहुत, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से बहुत इन्होंने नाराज़गी डिस्टेंस भी दिखाया विजिबली। उसके बाद इनकी पार्टी से साउथ कश्मीर के जितने इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, क्योंकि हमारी थोड़ी बेस उधर ही थी, यहाँ तो टूट गई थी, उन्होंने ग्राउंड पे 2 साल मुसलसल पीडीपी और महबूबा जी के खिलाफ अटैक्स किए हर जगह। उस रिस्पांस में एक बार हमने रिस्पांस किया विच बिकेम अ न्यूज़ बिकॉज देयर लीडर्स वर गोइंग ऑन ग्राउंड। हम लोगों ने श्रीनगर में एक दिन बोला विच बिकेम अ न्यूज़ की डिफरेंसेस थोड़ी बहुत है, इवन दो छोटे मोटे आज देखिए इल्जाम तो देखिए चलते रहेंगे, लेकिन चूंकि हम जिस नाजुक वक्त पे बात, वी आर इन अलायंस, दैट डजंट मीन कि पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होगी, हर जगह होती है। मैं आपसे सवाल का जवाब ये लेना चाहती हूँ कि जो कठपुतलियों वाली बात कही जा रही है, ये सच है क्या? नहीं है, ऐसी बात नहीं है मेरे ख्याल में। वी आर टेकिंग अ ह्यूज, एटलीस्ट मैं अपनी जमात का बोलूँगा, वी आर टेकिंग अ ह्यूज कॉस्ट फॉर स्टैंडिंग अप अगेंस्ट पावर्स, फॉर बीइंग like talking truth to power. You know, Mahbooba Mufti has faced a huge cost she's paying. 40 लोग MLAs, MLCs, MPs have left party. उसके बाद her house, her mother was questioned, brother was questioned, she was questioned repeatedly. Passport was denied. हज पे नहीं, उम्रा पे नहीं, बाकी तो लोग दुनिया भर घूम रहे हैं। all the former chief minister, वो तो लंदन, हार्वर्ड फॉलो कर रही हूँ, ये सारी चीजें फॉलो करती हूँ। घूम रहे हैं, हम हज उम्रा नहीं जा सकते, बट पूरी दुनिया वो घूम सकते हैं। मेरा फादर बीमार था बॉम्बे में, हम बॉम्बे तक नहीं जा सकते, दिल्ली तक नहीं जाने देते। सो माय पॉइंट इज दैट वी आर पेइंग अ ह्यूज कॉस्ट। इट्स नॉट कठपुतली अगर होती तो इतना अजाब नहीं होता, लेकिन फिर भी गर्ज ये मुझे कहने का, अगर आज भी मतलब हमारा नैरेटिव कहीं पे भी, वी आर नॉट फाइटिंग अगेंस्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस, वी आर क्लियरली फाइटिंग फॉर पीपल ऑफ कश्मीर। वी मे नॉट सक्सीड और और वी विल सक्सीड, दैट विल बी डिटरमाइंड बाय रिजल्ट्स ऑफ इलेक्शन। आखिरी 2 सवाल जी। क्या एमपी बन के भी, आज भी एनसी के पास 3 एमपीज हैं, क्या वो कोई बात कर पाते हैं? अगर नहीं कर पाते, उसी वजह से शायद रूला साहब अपनी पार्टी से बहुत नाराज थे कि आप बात क्यों नहीं कर रहे हो। तो मैं बोलूँ चलो, इनने बात तो की, एमपी नहीं थे, बात तो कर रहे थे। उस जो पीडीपी है, वेदर एवरी इशू यू हैड अ स्टेट लैंड के इशूज, यू हैव फलस्तीन का इशू, यू हैड जो भी मसले बने यहाँ पे माइनॉरिटीज के साथ, मुसलमानों के साथ, विद इन इंडिया भी, वी आर द ओनली पार्टी व्हिच इज टेकिंग अ पोजीशन क्लियरली। आखिरी 2 सवाल पूछना चाहती हूँ। पहली बात तो ये है कि आप दोनों का जो पॉलिटिकल ऑफरिंग है, कि आप क्या कह रहे हैं अपने वोटर से, आप किस मुद्दे पे आप वोट मांग रहे हैं? मैं जब यहाँ लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रही थी तो उन्होंने कहा आर्टिकल 370 तो हम अपने बहुत पीछे छोड़ आए हैं, यहाँ तो रोजमर्रा की वो परेशानियां हैं कि रोजगार नहीं है, बिजली नहीं आती, महंगाई इस कदर है, पढ़े लिखे नौजवान घर पे बैठे हुए, हमें तो याद भी नहीं है कि आर्टिकल 370 कब हटा। जहाँ तक मैंने कैंपेनिंग की, मैंने ये बातें नहीं सुनी और हज़ारों लोगों से मिला, और वोट नहीं मांग रहा हूँ मैं जम्मू कश्मीर की आवाम से ये कह रहा हूँ, अपने आवाम से ये कह रहा हूँ, हम जुर्रत करें, हिम्मत लाएं, खड़े हो जाए और मुल्क से ये कहे कि ये जो हमारा स्टेटस इन्होंने बनाया, हमने इसके लिए इलाक नहीं किया था, हमने एक्सेशन स्टेटस के लिए नहीं किया था। वोट तो छोटी बात है, हमें बीजेपी को ये बताना है, इंस्टीट्यूशंस को ये बताना है कि या तो इलाक के एक्सेशन के कंडीशंस को रेस्टोर करे, अपनी प्रिंसिपलिटी पे वापस आए, अपने प्रिंसिपल्स को, स्पिरिट को, डेमोक्रेसी को रेस्टोर करे, उन्हीं प्रिंसिपल्स पे मुल्क को चलाए जिन पे चलाने का वादा दिया था 70 साल पहले। जम्मू कश्मीर के हवाले से जो वादे दिए थे, जो स्टेटस दिया था, उसको रेस्टोर करे, तभी ये जो रिश्ता है ये जायज़ कहलाएगा। अभी ये ज़बरदस्ती का रिश्ता है। अगर दिल से इस कश्मीर को अपना हिस्सा बनाना चाहते हो, एट दिस मोमेंट हम दूसरे दर्जे के शहरी है, ये दिल से कोई कबूल नहीं करेगा। हम वो हिम्मत जुटाना चाहते हैं कि स्टेटस को चैलेंज करें, स्टेट को चैलेंज करें, उनके बिहेवियर को चैलेंज करें, इस बिट्रेयल को चैलेंज करें। वो तो छोटी सी बात है, सड़कें, बिजली, पानी बनाना, ये हमारा हक है, इसका डिसीजन हम लेंगे, हमें वो राइट चाहिए कि हम ये डिसीजन खुद लें। उस बार इन्होंने एक शोशा चलाया जिसको बताया
बताया इन्होंने स्मार्ट सिटी, क्योंकि वहाँ पे टूरिस्ट को इनको पर्पजली लाना होता है और डिग्नेटरीज को लाना होता है, फॉरेन डिग्नेटरीज को। वहाँ पे कॉस्मेटिक डिजाइनिंग की, रास्तों पे टाइल बिछाए वगैरह। और इसी जहलम पे दूसरी जगह आप एक एग्जाम्पल देंगे, आप ये देखिए प्रायोरिटी, जब खुद लोग डिसाइड नहीं करते तो क्या होता है। इसी जहलम पे दूसरी एक जगह पे पॉपुलर गवर्नमेंट ने, उमर साहब की गवर्नमेंट में उसकी बुनियाद पड़ी, महबूबा जी की गवर्नमेंट में उस पर काम चला, एक ब्रिज था, वॉक ओवर ब्रिज था रिवर के ऊपर से। इसी रिजीम ने, जिसके लिए प्रायोरिटी थी वो टाइल्स, टूरिस्ट को दिखाने के लिए, डिग्नेटरीज को दिखाने के लिए, उस ब्रिज पे काम रोका। चंद दिन पहले वहाँ पे एक हादसा हुआ, 5-7 से ज़्यादा बच्चे हमारे मरे। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ। मिसप्लेस्ड प्रायोरिटी, जब हम खुद डिसाइड नहीं करते, वो 200-400 करोड़ उनके लिए प्रायोरिटी थे, वो जाया करना, वो घंटाघर, वो जो कॉस्मेटिक वगैरह, ऑप्टिक्स जो क्रिएट देश भर में दिख सके वो सब, बाकी देश में दिख सके। बस जहाँ पे डेवलपमेंट की जरूरत थी, पैसा खर्च करने की जरूरत थी, वहाँ पे पैसा खर्च नहीं किया। हमारे कौन? कश्मीरी। तो ये डिसाइड कौन करेगा कि पैसा कहाँ पे खर्च? लेट मी कंक्लूड। ये डिसाइड कौन करेगा? ये नागपुर थोड़ी ना डिसाइड करेगा कि उनको अपने ऑप्टिक्स के लिए कॉस्मेटिक घंटाघर चाहिए, हमें अपने सर्वाइवल के लिए कहीं पे ब्रिज चाहिए। सो दिस राइट टू बी द मास्टर्स ऑफ आवर ओन डेस्टिनी, ये बात बतानी है इंडिया को इस पार्लियामेंट के। इसी के लिए इलेक्शन हो रहा है, इसी के लिए इलेक्शन में पार्टिसिपेशन इसीलिए हो रही है। वी वांट टू बी द मास्टर्स ऑफ आवर ओन डेस्टिनी। वो कंडीशंस, जिन कंडीशंस पे हमने इंडिया के साथ एक्सीड किया, हम रेस्पेक्ट करते हैं उस एक्सेशन को, क्योंकि हमने सोचा था वहाँ पे डिग्निटी मिलेगी, राइट्स मिलेगी, वी विल बी द मास्टर्स ऑफ आवर ओन डेस्टिनी। अगर वो कंडीशंस रेस्टोर होते हैं, आई विल कंसिडर माई सेल्फ अ प्राउड सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। अगर जो ये स्टेटस है ये कंटिन्यू होता है और वो राइट्स रेस्टोर नहीं होते, आई विल कंसिडर माई सेल्फ अ सेकंड क्लास सिटीजन, नॉट अ सिटीजन बाय विशन। आप बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं अपने वोटर से? क्या ये डिग्निटी की लड़ाई है, एग्जिस्टेंस की लड़ाई है, सेल्फ गवर्नेंस की लड़ाई है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि देखिए कोर्ट ने भी सेटल कर दिया आप तो 370 का मामला, तो ये कोई एक भूला हुआ ख्वाब है जिसे बार बार सोकर आप वापस जाना चाहते हैं कि वही ख्वाब मैं फिर से देखूंगा? एक ख्वाब दोबारा तो नहीं आता। जो रुल्ला साहब ने कहा कुछ चीज़ें तो उसमें जायज़ है, जैसे कि यहाँ पर नया जख्म तो 5 अगस्त है, तो ज़्यादा बात तो इलेक्शंस में उस पर होती है। बट द लार्जर इशू इज ऑल्सो दैट विच यू बीन ऑल्सो सेइंग, द साइलेंस हियर, द सफोकेशन ऑफ पीपल, दैट इवन इफ देयर इज पीस फिजिकली, कि वायलेंस कम है, मिलिटेंसी नहीं है, हड़ताल नहीं हुए, शटडाउन्स नहीं है, स्टोन पेल्टिंग नहीं हुए, बट इमोशनली पीपल आर हर्ट अ लॉट और मच अवे फ्रॉम देन दे वर व्हेन देयर वाज मोर वायलेंस हियर। तो वो जो सफोकेशन कश्मीर में है कि आप ग्रेवयार्ड वाला सेंटीमेंट बना के रखे, तो लोग बहुत ज़्यादा घुटन में है। तो जो मैं दिल्ली में सुनती रहती हूँ कि देखिए कोई प्रोटेस्ट नहीं होता, कोई शटडाउन नहीं है, कोई कर्फ्यू नहीं है, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। आप कह रहे हैं ये कामयाबी नहीं है? दिस इज पीस थ्रू UAPA, थ्रू जेल्स, थ्रू बेल्स, थ्रू NIA, थ्रू SIA, थ्रू ED, थ्रू SIU, द 7-8 एजेंसीज मेकिंग दिस पीस पॉसिबल। तो ये पीस अमन है, बट ये सस्टेनेबल भी नहीं है और लोगों की पार्टिसिपेशन से भी नहीं है। इसमें लोगों की मतलब कश्मीरी यू कैन से इट्स पीसफुल बट दे नॉट हैप्पी, बहुत सैडनेस है, खामोशी है, और उस नाराजगी को, खामोशी को अगर आप अमन कहेंगे तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है सरकार की। खामोश हैं लोग लेकिन खुश नहीं है। बिल्कुल आखिरी सवाल, बीजेपी का पार्टिसिपेट ना करना, डायरेक्टली कोई कैंडिडेट ना देना ये वैली में, क्या बताता है? मेरे ख्याल में उनके लोग हैं यहाँ पे, दे हैव 2-3 पार्टीज जो उनको रिप्रेजेंट करते हैं, उनको प्रॉपर सपोर्ट है और बीजेपी से ज़्यादा सपोर्ट उन लोगों को है। तो यहाँ की बीजेपी यूनिट तो बहुत डिस्परेट भी थी लड़ने के लिए, प्रेजेंस दिखाने के लिए, और उन्होंने जो यहाँ के लोकल एलाइज थे वो प्रिवेल कर गए, उनको सपोर्ट मिल रहा है, उनकी वजह से यहाँ इलेक्शंस में थोड़ी डिस्टर्बेंस भी है। पूरा 87 जैसा माहौल बना रहे हैं, हमारे लोगों को उठा रहे हैं, क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, प्रेशर कर रहे हैं, फिर उनको बोल रहे हैं आप किसको वोट डालेंगे। पहले आप बोलते थे हुर्रियत को ब्लेम करते थे लो टर्नआउट के लिए, बाइकआउट के लिए, अब तो बड़े सीनियर ऑफिसर्स इन्वॉल्व है इस प्रोसेस में जो यहाँ लो टर्नआउट बाइकआउट के लिए काम कर रहे हैं कि कहाँ NC का वोट है, कहाँ PDP का है, कहाँ बीजेपी के एलाइज का वोट है। तो इट्स लाइक अ प्रॉपर मैनेजमेंट। देखिए पहले डिलिमिटेशन की, उससे आधा इलेक्शन वैसे रिग कर दिया, डिलिमिट किया और इन्हीं लोगों के कहने पर डिलिमिटेशन हुई, उसके बावजूद भी जब इनको लगता है हम जीतेंगे नहीं, अब वो मैनेजमेंट कर रहे हैं कि अब अगर आप कश्मीरी से सब छीन रहे हैं 370 के बाद भी, 35A के बाद, स्टेटहुड के बाद गवर्नमेंट भी नहीं, और उसके बाद सरपंच भी हमारा नहीं है। फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर टू प्रेसिडेंट वी हैव रीच्ड टू अ प्लेस वेयर वी डोंट हैव द राइट टू चूज आवर ओन सरपंच नाउ, वो भी डिले कर देते हो आप। असेंबली 10 साल डिले कर रहे हो, अब आप ये राइट टू चूज, राइट टू वोट खत्म करोगे, तो दैट्स द मोस्ट डेंजरस थिंग दैट द गवर्नमेंट इज डूइंग विद कश्मीरीज। तो फिर कोई होप ही नहीं है, उम्मीद भी नहीं है। आखिरी सवाल बिल्कुल यही, क्या बताना चाहते हैं आप? राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी ये कहती है कि भाई हमने मेन स्ट्रीम में ले आए, मुख्य धारा में ले आए कश्मीर को, सब कुछ ठीक हो गया, बेहतर हो गया, लेकिन इतनी हिम्मत उनकी नहीं हो पा रही है कि अपने कैंडिडेट दे दें। वो क्यों नहीं दिया? क्या डर क्या है? डर यही है कि लोग इस बात से इत्तेफाक ही नहीं करते, जो वो बताते हैं वो झूठ है। अगर उन्होंने इतना कुछ ठीक किया है और लोग समझते हैं जम्मू कश्मीर में कि उन्होंने ठीक किया तो कैंडिडेट्स ही देते, इलेक्शंस में हिस्सा ही लेते। अमित शाह ने खुद बताया कि जम्मू कश्मीर के लोग बिलखुसूस बीजेपी को कबूल नहीं करेंगे, अभी तैयार नहीं है इसके लिए। सो दैट रिफ्लेक्ट्स द ट्रुथ। उन्होंने ये जो जिसको ये पीस बताते हैं, इट्स अ फोर्स्ड काम, ये पीस नहीं है, और ये काम जो है ये फोर्स्ड है, दबाव है, सफोकेशन है। यू एंड मी एज
एज द जेन्युइन सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री हमें वी शुड बी कंसर्न्ड अबाउट दिस। हमें फिक्र होनी चाहिए, ये घुटन क्यों, ये खामोशी क्यों, क्या पीस है? आप जाइए पूछे, आप अपनी फ्रेटर्निटी से, दोस्तों से पूछिए, मीडिया के दोस्तों से मैं बताना पूछिए। चाहती हूँ आपको कि मैंने कई दर्जन लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, एक भी जर्नलिस्ट ऑन रिकॉर्ड बात करने को तैयार नहीं। थैंक यू सो मच। आपने मेरे जवाब में इजाफा किया आपने अपनी बात से, फैक्ट से। तो फोर्स काम कैन नॉट बी ट्रांसलेटेड एज पीस। और जैसा कि इन्होंने भी कहा, ये सस्टेन नहीं करेगा। आई अश्योर यू कि ये सस्टेन नहीं करेगा। काम के साइकिल्स हमने बहुत देखे। हमने 1990s की मिलिटेंसी में राइज भी देखा है, बहुत ऊपर था। 2000 के डेकेड में हमने काम भी देखा है। दैट काम वॉज बाई द विश ऑफ द पीपल। उनकी अपनी मर्जी से वो काम था। 2008 में हमने बदकिस्मती से वो समर देखा जो पीक पे चला गया। 2008-9 के साइकिल के बाद, 10 के साइकिल के बाद हमने 2014-16 तक हमने इसी तरह का काम देखा, विच वॉज जो लोगों की अपनी मर्जी से था। तो आपको और मुझे तब खुश होना चाहिए जब लोग अपनी मर्जी से किसी सिचुएशन को कबूल करें। ये जो खामोशी है इनकी अपनी मर्जी की नहीं है। बाकी बीजेपी मुल्क भर में क्या झूठ बेच रही है, उस झूठ के लिए इतनी हकीकत काफी है कि कश्मीर को पूरे मुल्क में बेच रहे हैं वो, लेकिन यहाँ पे अपने कैंडिडेट खड़े नहीं कर सकते। कैंडिडेट्स खड़े नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो ये झेलम की खूबसूरती शायद हम देख पाते, महसूस कर पाते। ठंडी हवा चल रही है। मैं दिल्ली से, बिहार से लौटी हूँ अभी। वहाँ पर इतनी ज्यादा धूप की, बिल्कुल चिलती हुई धूप नजर आ रही है। यहाँ की जो ठंड है उसमें अच्छा महसूस करती। अगर यहाँ कोई बेहतर पॉलिटिक्स होती, कोई प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स ऐसे में जहाँ लोग ये महसूस करते कि पार्टिसिपेशन हो रहा है, यहाँ हर तरफ सिर्फ निराशा का माहौल है, वोटर से लेकर और नेता तक। अब देखते हैं आने वाले दिनों में, खासकर जो वैली की 3 सीटें हैं इनके आसपास की, इसमें किस तरह से कौन सी पार्टी जीतती है और जीतने के बाद क्या वाकई उस रिप्रेजेंटेशन के साथ वो पार्लियामेंट में अपने मुद्दों को उठा पाते हैं या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया।